देख रहे बीटी लाइव न्यूज़ में एडिटर तन्मय साहू। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज गया है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना दावा रख रही है और कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार अरुण यादव को भी घोषित कर दिया है और बीजेपी कांग्रेस दोनों अपना अपना दावा रख रही है, हम जीतेंगे तीनों विधानसभा सीट पर। इसीलिए बीटी लाइव न्यूज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए एक रिपोर्ट। जो एक लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव है, प्रचंड तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ लेवल पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब मैदान में आज से नहीं लगातार इस काम में लगे हुए। बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। हम चुनाव में केवल चुनाव के लिए नहीं मैदान में उतरते। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सक्रिय रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर इस जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और गरीब कल्याण की उन योजनाओं ने जो 28 विधानसभाओं के चुनाव में आईना दिखाया था कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को, इन 4 उपचुनाव में भी जनता उनको आईना दिखाएगी, क्योंकि हम सब केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उन मुद्दों पर और संगठन की ताकत के बल पर हम चुनाव मैदान में हैं। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने तो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव कैसे जीतेंगे, जो हम लगातार इस काम में लगे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। दोनों दल भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए कयास लगा रहे हैं। सभी का, दोनों दलों का दावा है कि हमारे प्रत्याशी तीनों विधानसभा और 1 लोकसभा में जीतेंगे। किसी भी चुनाव में बूथ प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसी तरह बूथ प्रबंधन दोनों पार्टियों में अपने अपने स्तर पर किया जाता है। फिलहाल हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बूथ प्रबंधन विभाग के कार्यालय में हैं। आइए हम जानते हैं कि कांग्रेस उपचुनाव में बूथ प्रबंधन का मैनेजमेंट कैसे करेगी। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बूथ प्रबंधन विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिर्जा नूर बेग जी। बेग साहब, आप एक बात बताइए, अभी 3 विधानसभा 1 लोकसभा में प्रत्याशियों का चयन होना है, चुनाव होना है और परिणाम आएंगे। दोनों दल भाजपा और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है कि हम तीनों विधानसभा और 1 लोकसभा जीत रहे हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? निश्चित रूप से ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें सभी दल अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मुझे जो जवाबदारी दी गई है माननीय कमलनाथ जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, कि हमें बूथ को मजबूत करना है और उसका हमने एक स्लोगन दिया है, बूथ मजबूत तो जीत सुनिश्चित। अब बूथ में हमें कार्य करना है। बूथ कमेटियां बनी हुई हैं, उनको हम 1-1, 3-3, 4-4 बूथ के लोगों को बुलाकर 100 या 50 लोगों को इकट्ठा करके उनको हम केवल इस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि 30 तारीख को किस प्रकार से वो पब्लिक को निकालेंगे, मतदाताओं से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे और उनको मतदान केंद्र तक लाने की जवाबदारी और उनसे वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाने की जवाबदारी, इस बारे में पूरा हम उन्हें गुण भी बताएंगे, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसके अलावा EVM और वीवीपैट मशीन के बारे में भी हम बताएं हैं लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से, किस प्रकार से हमें समय से पहले पहुंचकर माप पोल करना है ताकि कोई छेड़खानी ना कर सके। और इस प्रक्रिया से इसको हमने बड़ी गंभीरता से लिए हैं। काफ़ी समय से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, इसलिए हम इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बूथ मजबूत तो जीत सुनिश्चित होना ही है और हमने काफ़ी मजबूती से काम विधानसभा और
हमारी ये 3 विधानसभा, टोटल 11 विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, इसमें हम जीत हासिल करेंगे, ये हमारा प्रयास है और उम्मीद भी है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की पदाधिकारी ऋचा राजपूत। इनका उपचुनाव को लेकर क्या कहना है हम जानते हैं। ऋचा जी बताइए कि उपचुनाव में भाजपा कह रही है कि हमारी महिला प्रकोष्ठ जो है बहुत मजबूत है और महिलाएं हमारी घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। उसके अलावा हम गृहिणियों को निकालकर अपने पक्ष में वोट डालेंगे। कांग्रेस इस संबंध में क्या कर रही है? कांग्रेस चूँकि इस संबंध में एक कर रही है, अभी हम लोग की नए प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त हुई हैं और हम लोगों का ये मानना है कि यदि महिला एक बार ठान लेना तो उनने शुरू से आज की वो प्रथा नहीं है, शुरू से प्रथा है, एक बार जो महिला ने ठाना फिर वो करते रहती है। तो इस बार हम लोग घर घर जाकर डोर टू डोर अभियान भी चला रहे हैं। डोर टू डोर अभियान में हम लोग का एक काम रहता है कि जो हम लोग की महिला हैं और जो अदर्स महिला हैं उनको हम लोग एक्टिव करते हैं, कांग्रेस की रीति नीति भी बताते हैं और जो विपक्ष में उनका भी बताते हैं कि हम लोगों का क्या कहना है और विपक्ष क्या कर रहे हैं आज हमारे साथ। उससे आज हमारी सभी महिला वर्ग परेशान है और जेंट्स वर्ग भी परेशान है, पर चूँकि हम लोग का महिला वर्ग ज़्यादा परेशान है। तो हम लोग एक दूसरे का संगठन लेके और आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ भी चुनाव होता है हम लोग वहाँ महिलाओं को लेके जाते हैं। एक चूँकि हमारी बहुत बड़ी संख्या में टीम है, पूरे प्रदेश पदाधिकारी की महिलाएं हमारे साथ हैं और हम लोग एक साथ जाते हैं, सभी लोगों को एक्टिव करते हैं और आने वाले चुनाव में निश्चित ही जीत हम लोगों की होगी। कल मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जी अर्चना जायसवाल जी ने कोरोना काल में दिवंगत उन लोगों के लिए तर्पण किया था जिनके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है। बीजेपी इसको कह रही है कि ये भाई कांग्रेस का एक ढोंग है, आप क्या कहेंगे? नहीं, चूँकि कांग्रेस का एक ढोंग भी है, जिन लोगों के जो बीजेपी को तो ये लगता है कि उनके इधर तो उनने किसी परिवार में खोया नहीं है। अब लोग तो कहेंगे कि पॉलिसी कहते, क्योंकि वो तो हमेशा विपक्ष में बैठे हम लोगों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार है। तो जो श्रीमती अर्चना जी ने कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी मृतक लोगों के साथ हैं और उनको जितनी भी सरकारी योजनाएं जहाँ तक संभवतः होगा उनको योजना दिलाने में हम लोग करेंगे।